अब हमारा ये कहना है कि ये जो घटना चक्र ये सारा चल रहा है, इस पर कि सबसे पहले यह साफ समझना जरूरी है कि जालंधर कोर्ट का यह आदेश कोई अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि सिर्फ एक अंतरिम आदेश है। ये एक तरह का ये इंटरिम ऑर्डर है। इस आदेश में न तो सच्चाई तय हुई है और न ही दोष या निर्दोषता। यह आदेश पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ एक फॉरेंसिक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसे न तो कोर्ट में चुनौती देने का मौका दिया गया है और न ही इस रिपोर्ट की प्रक्रिया पर कोई चर्चा की गई। सबसे गंभीर सवाल यह है कि यह फॉरेंसिक जांच किसने की। हमारा इस विषय ये है कि जो पंजाब में फॉरेंसिक जांच हुई है ये किसने की है। स्टेट फॉरेंसिक लैब किसके कंट्रोल में काम करती है, क्या ये पंजाब सरकार के अधीन है या नहीं, ये पता लगना चाहिए। आतिशी जी के पास जो नेता विपक्ष है, जब राजनीतिक जवाब नहीं बना तब पंजाब सरकार ने राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल करते हुए स्टेट एजेंसियों को आगे किया और उन्हीं एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट से यह अंतरिम आदेश हासिल किया है। यानी कि जब नेता विपक्ष सदन से गायब हो गई, जबकि सदन में उन्हीं के सामने मामला उठा, तो उनको तुरंत जवाब देना चाहिए था। हमने उनको मौका दिया, लेकिन उसके अलावा बजाय वो सदन से अचानक गायब हो गई और उस दिन के बाद गायब ही रही। ये बड़ा सवाल है कि किस वीडियो का संज्ञान लिया गया है, कौन सी वीडियो का संज्ञान लिया गया है। क्या ये ओरिजिनल वीडियो था या कोई एडिटेड क्लिप? क्या यह बताया गया कि वीडियो कहां से आया, किस डिवाइस से निकला, किसने अपलोड किया? वीडियो की चेन ऑफ कस्टडी का इस पूरे आदेश में कहीं कोई जिक्र नहीं है। वीडियो कब जब्त हुआ और जब आपने एक वीडियो प्राप्त किया कहीं से भी, तो उसकी ओरिजिनलिटी के लिए दिल्ली विधानसभा से कोई बातचीत क्यों नहीं की, कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया? जब एक फॉरेंसिक जांच ऑलरेडी लैब को भेज दी गई, साइंस लैब को, तो फिर ये पैरेलल एक्सरसाइज क्यों हुई, और वो भी इतने नाटकीय ढंग से? इस जो वीडियो का इस अधिकारी ने इसका कॉग्निजेंस लिया, किसके पास कितने समय रहा, बीच में कोई टैंपरिंग हुई या नहीं? आज के समय में क्या एक कांस्टेबल जो है वो एआई टूल से यह प्रारंभिक जांच कर सकता है कि कोई वीडियो डॉक्टर किया गया है या नहीं? ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि कांस्टेबल ने उसकी जांच कर दी। ऑर्डर में यह भी नहीं बताया गया कि फॉरेंसिक लैब ने कौन से पैरामीटर्स पर जांच की है, यानी कि जांच के बारे में कोर्ट के समक्ष जो रखा गया उसका कोई विस्तृत जानकारी ही नहीं दी गई। ये गंभीर विषय है। जो जिस तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है, इनमें से किसी का भी कोई विवरण आदेश में नहीं है। फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का कोई विस्तृत विवरण ही नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट को चुनौती देने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया। यह सीधे सीधे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह आदेश जुरिडिक्शन के बाहर जाकर दिया गया एक अंतरिम आदेश है, जो पूरे देश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लागू करता है। कभी ऐसा संभव है कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरे देश का ठेका ले सकता है, जबकि ऐसा अधिकार किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट को है ही नहीं। कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह अधिकार नहीं है। तो इस तरह से सच्चाई यह है कि आतिशी ने जब
गुरुओं पर की गई टिप्पणी पर जवाब देने से बचना चाहा, तब वह अचानक सदन से गायब हो गई और उसके बाद राजनीतिक दबाव बनाकर यह पूरी प्रक्रिया चलाई गई है। यानी खुद गायब हो गई और फिर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके गुरुओं के सम्मान को ठेस पहुंचाकर उसको चुनौती दी जाए। ये गंभीर मामला है, लेकिन हम राजनीतिक फायदे के लिए स्टेट एजेंसियों के दुरुपयोग को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कोर्ट का सम्मान हम करते हैं, लेकिन किसी अंतरिम आदेश को राजनीतिक ढाल बनाकर सच को दबाने की इजाजत नहीं देंगे। यह कोई फैसला नहीं, अंत में मैं इससे अपने स्टेटमेंट से बात पूरी करूंगा, फिर आगे करूंगा। यह कोई फैसला नहीं, सिर्फ एक अंतरिम आदेश है जो पूरी तरह पंजाब सरकार के कंट्रोल वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट पर आधारित है। न चेन ऑफ कस्टडी, न टेम्परिंग की जांच, न रिपोर्ट को चुनौती देने का मौका। जब आतिशी जी के पास जवाब नहीं बचा, तब स्टेट एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया।